आज शांति कथा भी है। आज शुक्ल पक्ष त्रयोदशी है। त्रयोदशी और चौदस इकट्ठी ही हैं, लेकिन अभी जो समय है वो त्रयोदशी का है। तो हम आओ शांतिनाथ भगवान की पावन आराधना करते हैं। शांतिनाथ भगवान के चरणों में नमन कीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, इस पूरे संसार में, इस पूरे विश्व में सभी जगह शांति का संचार हो। विश्व में, देश में, राष्ट्र में, प्रांत में, नगर में, घर घर में, सबके अंदर। ही शांतिनाथ भगवान, आपका तो नाम मात्र ही शांति की स्थापना करने वाला है। हम सबकी प्रार्थना है, मंगल प्रार्थना है कि घर घर में शांति का संचार हो, सभी निरोग रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी आपकी शरण में रहें। आज का दिन परम सौभाग्यशाली है। आदिनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान की पावन ऊर्जा से आप लाभान्वित हो रहे हैं। तो आओ, शांति कथा जो निरंतर चातुर्मास प्रारंभ से ही हो रही है, इसका मंगल उद्देश्य यही रहता है कि पूरे संघ में, समाज में शांति की स्थापना हो, कोई उपद्रव ना आए, सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास हो। क्योंकि एक ही शक्ति है जो शांति दे सकते हैं, वो तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा है। बस उससे जुड़े रहो, आगे पीछे कहीं देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो ये शांतिनाथ भगवान की शरण को हम ग्रहण करते हैं और सर्व सिद्धिदायक मंत्र 21 बार पढ़ना है। ओम ह्रीं श्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं नमो रिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐर्याणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोहितस्थानं। ओम ह्रीं श्रीं नमो रिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐर्याणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोहितस्थानं। ओम ह्रीं श्रीं नमो रिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐर्याणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोहितस्थानं। ओम ह्रीं श्रीं नमो रिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐर्याणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोहितस्थानं। ओम ह्रीं श्रीं नमो रिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐर्याणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोहितस्थानं। भगवान शांतिनाथ की ये पावन कथा परम पावनी है, अलौकिक है, अपूर्व है, वात्सल्य की वृद्धि करने वाली है, सारे पाप तापों को मिटाने वाली है। उमंग उत्साह का वर्धन होता है इस कथा का जहाँ भी पठन पाठन होता है। सारी मनो इच्छित इच्छाओं की पूर्ति होती है, आकर्षण बढ़ता है, तेजस्वीता आती है, सारे असंभव कार्य संभव हो जाते हैं, सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। शांतिनाथ भगवान की ये पावन कथा सर्व विघ्नों का नाश करने वाली है। शुभ और सात्विक भावों से अगर इस कथा की आराधना की जाती है तो सारा पुण्य लाभ इस कथा के पावन आचमन से मिल सकता है। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब जब किसी नियम से एक बात की लोगों के मन में अगर भावना जागती है, प्रबल भावना, अगर सब लोग मिलकर एक भावना इकट्ठी एक बार भाते हैं तो कोई ना कोई महान शक्ति का प्रादुर्भाव होता है।
इस चौथे आरे में ऐसा ही एक घटना घटी थी कि जब चारों ओर एकदम मूक अबोध अबाल प्राणियों की पत्थर तक को पिघला देनी आहलों से सारा वातावरण शोक ताप गलाने की सांसें ले रहा था, जब सारी की सारी वन भूमि ने बलिदानों के बहते खून से एक लाल चादर सी ओढ़ ली थी, उस अन्याय और अत्याचार का जड़मूल से उच्छेदन करने के भगवान पार्श्वनाथ के 250 समय पहले के बाद की बात है कि उस समय भगवान शांतिनाथ इस धरती पर पधारे थे। उस समय हस्तिनापुर के पड़ोस का पूरा भूभाग, जहाँ पर प्रचंड प्रकोप मृगी का फैला हुआ था और सारे देश के किसी भी भाग में देखा जाता तो यही दिखाई पड़ता था कि मुर्दे ही मुर्दे पड़े हैं, लाशें जंगलों की ओर ढो ढो कर ले जाई जा रही हैं। जब मृत्यु संख्या इतनी हद से ज्यादा बढ़ गई तो लोग थककर मुर्दों को यूं ही जंगलों में फेंक कर आने लगे। कोई जगह नहीं बची उनको जलाने की भी। सारी प्रजा त्रस्त और भयभीत होकर त्राही त्राही की पुकार मचा रही थी, प्रभु से प्रार्थनाएं कर रही थी। उनकी अटल शरण को पाने के लिए सब ललायित थे। ऐसे विकट समय में सर्वासिद्ध नामक अनुत्तर विमान का एक जीव 33 सागरोपम की आयु को पूर्ण करके हस्तिनापुर नाम के नगर में महारानी अचिरा देवी और महाराज विश्वसेन के आंगन में, यानी महारानी अचिरा देवी की कुक्षी में पदार्पण हुआ। महारानी ने 14 स्वप्न देखे। स्वप्न देखकर सजग होकर बैठी और उनके फल पर विचार करने लगी और उसे महसूस होने लगा अवश्य ही एक पुत्र रतन का जन्म होगा, जिसके महान पुण्य से सारा ये धरती जगत आकाश सब पावन हो जाएंगे। तो रानी सजग होकर राजा जहाँ सो रहे थे, महाराजा विश्वसेन, उनके कक्ष में आई और बड़े ही मधुर आलाप से राजा को उठाया। राजा ने रानी को भद्रासन पर बैठने का आज्ञा दी और रानी ने अपने सारे स्वप्नों को राजा के सामने सुनाया और पूछा। राजा रानी के मुंह से इन सपनों को सुनकर बड़े आनंद विभोर हो गए। रानी से बोले, प्रिय, ये सभी स्वप्न बड़े ही शीघ्र फल देने वाले हैं, महान मांगलिक भी हैं। इनके प्रभाव से जान पड़ता है कि राज्य में जो पाप ताप उमड़ा हुआ है वो सारा शांत हो जाएगा। सारी धरा से अनीति और अधर्म का अंत हो जाएगा। वे दीर्घ जीवन की गोद में फलें और फूलेंगे। आज 10 दिशाओं में जिस महामारी का आतंक फैला हुआ है, कल उसका नाम भी सुनने को नहीं मिलेगा। मेरे इस कथन की सच्चाई का प्रमाण तो तुम्हें सुबह ही पता चल जाएगा। उस समय और भी कई मांगलिक कार्यों को तुम सुन पाओगी और इस तरह से तुम्हारी कोख से अति निकट से ही एक परम तेजस्वी और महान आत्मा का जन्म होने वाला है। प्रातःकाल स्वपन पाठकों को आमंत्रित किया। स्वपन पाठक आए और स्वपन पाठकों ने भी स्वप्नों का फल बताकर उनको राजा और रानी को हर्ष विभोर कर दिया। राजा रानी स्वपन पाठकों के फल को सुनकर हर्ष के मारे एकदम उछल पड़े। भाई रात्रि के अवशेष समय को उसने अनेकों धार्मिक पावन कथाओं के स्मरण और चिंतन में बिताया। उस दिन से अपने गर्भ का प्रतिपालन भी वो शास्त्रों के नियमानुसार संगोपांग रूप से करने लगी। महान आत्मा के गर्भ में आते महामारी को क्षय रोग लग गया। जिस प्रकार मेघों की तीव्र वर्षा से अग्नि का अभिमान चूर चूर हो जाता है, इसी तरह से महामारी को भी क्षय रोग लग गया। उसका प्रकोप शांत होने लगा। इस अचानक परिवर्तन को देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि कोई न कोई महान शक्तिशाली आत्मा का जन्म अति निकट में ही होने वाला है। जैसे पूर्व दिशा की ललाई की आभा मात्र से संसार को शुभ संदेश मिल जाता कि अब अंधकार छट जाएगा, सूर्य उदय हो गया है, उसी तरह से महान आत्मा के आने की पूर्व भूमिका भी लोगों को मालूम हो जाती है। 9 मास 7.5 दिन बीतने पर एक रानी ने एक परम पुण्यवान महातेजस्वी यशस्वी बालक को त्रयोदशी के अर्धरात्रि में जन्म दिया। बालक का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 12वें दिन अशुचि कर्म से निवृत्त होने बने बालक का नामकरण संस्कार किया गया। जिस घड़ी से बालक माँ के गर्भ में आया था, उसी समय महामारी का क्षय रोग लग गया था। इसलिए एक छत्र शांति की स्थापना करने वाले यथा नाम तथा गुण वाले उस बालक का नाम शांति कुमार रखा गया।
भगवान शांतिनाथ अपने बाल्यकाल से बड़े भारी गुणशील प्रतिभा संपन्न थे। 8 वर्ष के हो चुकने पर माता पिता के मन में पाठशाला में प्रवेश करा देने का विचार जागा। तो उस समय उन्होंने अपने ज्ञान से सारे उपस्थित जन समुदाय को दिखा दिया कि उस समय बड़े से बड़ा विद्वान दिग्गज भी उनके ज्ञान की समता करने में असमर्थ था। तब तो उनको पढ़ाने बैठाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई, वे पहले ही सब कलाओं में पारंगत थे। काल व्यतीत होने पर युवक बने। यशोमती नामक सर्वांग सुंदर कन्या से उनका विवाह कर दिया। आपको अपने राज्य में 14 रत्न और 9 निधानों की प्राप्ति हुई, यानी वो चक्रवर्ती सम्राट भी बने। यूं कई दिन सुखपूर्वक बीत जाने पर एक दिन उनकी धर्म पत्नी ने अपने मुंह में चक्र रत्न उजाने का स्वप्न देखा। स्वप्न का वर्णन उन्होंने अपने पतिदेव को सुनाया। पतिदेव तो ज्ञान निधान थे ही, उनको तो 3 ज्ञान थे। तो उन्होंने अपने ज्ञान बल से प्रयोग किया और पत्नी से बोले, प्रिय, पूर्व में दृढ़रथ मेरा एक छोटा भाई था, बाद में सुराज नामक विमान में है और वही वहां से चलकर हमारे घर में पुत्र के रूप में आ रहा है। उसी दृढ़ रथ के समय में मैं भी महाविजय की सितोदा नदी की उत्तर में 8वें पुष्प कलावती नामक विजय की पुंडराकिनी नगरी में मेघरथ नाम का राजा था। एक बार मेरे सत्य की प्रशंसा शक्रेंद्र ने अपनी देव सभा में की। वहां 2 देव ऐसे निकल आए जिनको मेरी प्रशंसा अच्छी नहीं निकली और अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कपोल कल्पना समझा और उसी समय उन्होंने मेरी परीक्षा का विचार बनाया। एक ने कबूतर का रूप बनाया और एक ने बाज का रूप। कबूतर मेरी गोद में आकर बैठ गया। उसके कुछ क्षणों के बाद ही बाज रूपधारी देव भी लपकता हुआ आया। उसने कबूतर को मेरी गोद में बैठे देखा और एकदम क्रोध में बोलने लगा, राजन, तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? मेरे भोजन को लुका छिपा कर अपनी गोद में रखकर बैठे हो। लौटाओ इसे, मुझे वापस दो। मैंने कहा, इसको छोड़ा कैसे जा सकता है? शरण में आए कि अनाथ बनाकर मौत के पंजे में छोड़ना बुज़दिलों का काम है, क्षत्रिय का धर्म नहीं है। ये मेरी शरण में आया है, मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। बाज ने कहा, तो छोड़ो इसे, ना सही इसके बदले कम से कम अपने शरीर का मांस मुझे देकर मेरी भूख बुझा सकते हो, मैं इसी में संतोष मान लूंगा। राजा कहने लगा, हाँ तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी है, तो चल लाओ तराजू और पाट। तराजू के एक पलड़े में कबूतर को रख दो और दूसरे में अपने शरीर का मांस काटकर मुझे तोल कर दो। बाज की इस बात से प्रसन्नता से मेरी नस नस फुड़क उठी, लेकिन मेरे परिवारजनों को ये मेरा विचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे रोका, लेकिन मैं कहाँ से रुकने वाला था। मैं टस से मस भी नहीं हुआ। तराजू छुरी मंगाई, अपने शरीर का भाग जंघा का मांस काटकर तराजू के पलड़े में रखा, लेकिन उधर से कबूतर का ही पलड़ा भारी था। मैंने बहुत सारा अपने शरीर का भाग काटा, अपनी पत्नी को बता रहे हैं, लेकिन कबूतर का के बराबर मांस ने देखकर मैं खुद ही पलड़े में जाकर बैठ गया। जब उस बाज रूपधारी देव ने ऐसा देखा तो अपने रूप को छिपाकर ना रख सका, अपना असली रूप प्रकट करके प्रसन्नता से उछल पड़ा और बोला, राजन, तुम्हारी शरणागत की रक्षा और सत्यशीलता पर बार बार बलिहार जाता हूँ। ये सारी माया मैंने और कबूतर ने तुम्हारी सत्य की परीक्षा के लिए रची थी, लेकिन तुम इसमें तो बहुत खरे उतरे हो। ऐसे कहते हुए मुझसे क्षमा मांगी, मेरे शरीर को पहले जैसा सुंदर बनाया और अपने देव रूप में वहां से कूच कर गए। महारानी, यही मेरे पूर्व का वृतांत है। मेरी उसी सत्यशीलता शरणागत के दया के प्रचंड प्रताप से इस भाव में मुझे ऐसी उच्च स्थिति प्राप्त हुई है। और मेघरथ राजा ने तीर्थंकर गोत्र बंधन के 20 कारणों को अपने जीवन में पूरा उतारा, यानी तीर्थंकर होने का उत्कृष्ट पुण्य उपार्जन किया। उन्होंने सात्विक औषधि से अनेक औषधालय खुलवाए, बिना मूल्य के लोगों को औषधियाँ वितरण की, लाखों लोगों की उन्होंने शांति का वो कारण बने। इस जगत के दीन दुखी, शोक ताप चिंताग्रस्त, लंगड़े लूले, अंधे अपंग, गूंगे बहरे, जो अज्ञान के प्रगाढ़ अंधकार में अपने आत्मा को स्वरूप को भी भूल गए हैं, अगर हम वास्तविक रूप में उनकी सेवा करते हैं, उनकी शुश्रूषा करते हैं, तो वास्तविक रूप में भगवान की उपासना करते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से परमात्मा कहते हैं कि काट के ठूठ भी हरे भरे वन बन जाते हैं। रोगग्रस्त संसार स्वर्ग के नंदन कांदन जैसा महकने लगता है। इनको खिलाने पिलाने से, उनकी सेवा से चारों ओर खुशियों की लहरें दौड़ जाती हैं। राजा मेघरथ ने अनेक प्रकार की पाठशालाएं, गुरुकुल, विद्यालय, महाविद्यालय आदि शिक्षण संस्थाओं का दान दिया, शिक्षण संस्थाओं का निर्माण कराया और अनेकों ही
जो निरक्षर थे उनको ज्ञान संपन्न बनाया। उन्हीं राजा ने अपने राज्य में राज घोषणा द्वारा जीव हिंसा की मनाही की और वो भली भांति लोगों को समझाया कि जीव हिंसा से अगर तुम अहिंसा धर्म में आते हो, इससे तुम्हारे जीवन का उत्थान होगा। ऐसे भली भांति हम समझ सकते हैं कि वो इन अनेकों पुण्य उपार्जन कर धर्म के प्रवर्तक बने, अहिंसा के प्रवर्तक बने, तीर्थंकर बने और ये उनके जीवन का जीता जागता उदाहरण है। इस प्रकार अनाश्रित अनेकों लूले लंगड़े लोगों को लिए उन्होंने सदा व्रत खुलवाए, अनाथाश्रम खुलवाए, सधर्मी बंधुओं के लिए इतना उचित से उचित आयोजन कराया, सबके लिए पोषदशाला, स्थानक, धर्म ध्यान, सामायिक प्रतिक्रमण आदि के सारे जितने भी स्थान हो सकते थे उन्होंने वो स्थान खुलवाए जो बेरोक टोक जो लोग जाकर धर्म ध्यान कर सकते थे। राज्य की संपूर्ण अनाथ निराश्रित विधवा माताओं के लिए भी उन्होंने अनेकों आश्रम खुलाए। इतना ही नहीं, मेघरथ राजा ने अनेक सामायिक भवन बनवा दिए। समय समय पर सभी लोग सामायिक प्रतिक्रमण करते थे, पुण्य उपार्जन का कार्य करते थे। उनके इस पुण्य को कार्य को देखकर उनके शत्रु तक उनकी सराहना करने लग जाते थे। यो अनेक वर्षों तक न्याय नीति पूर्वक धर्म के 20 बोलों की आराधना करते हुए दीक्षित होकर उत्कृष्ट संयम तत्व सर्वास्थित विमान में देवरूप में उत्पन्न हुए। वहीं से मेघरथ राजा का जीव यहाँ शांतिनाथ भगवान के रूप में आया। इन्हीं शांतिनाथ भगवान ने सकल लोक कल्याण के लिए 6 खंडों के राज्य का परित्याग करके दीक्षा धारण की। दीक्षा के कुछ काल पश्चात ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। 34 अति से 35 वाणी से संयुक्त हुए धर्म तीर्थ की स्थापना की। जहाँ जहाँ भी विचरण करते थे पहले ही वहाँ शांति की स्थापना हो जाती थी। अंत में एक दिन ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी को अपने शेष 4 आघाती कर्मों का जड़मूल से उच्छेदन कर शांतिनाथ भगवान मोक्ष धाम को सिधार गए। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। आज भी शांतिनाथ भगवान का जो भी जाप करता है, जो नाम लेता है, वहाँ पर शांति की स्थापना हो जाती है। शांतिनाथ भगवान की ये पावन कथा महान मंगलकारी है, आनंद प्रदायिनी है। जो भी श्रद्धा भाव से इसका पठन पाठन करता है उसके घर में, उसके जीवन में शांति का संचार अवश्य ही होता है। निर्धन को धन मिलता है, रोगी निरोग हो जाता है और अपुत्र जिसके पुत्र नहीं है वो पुत्र से संपन्न बन जाता है, निर्बल को बल मिलता है। जैसी जैसी भावना से शांतिनाथ भगवान की आराधना होती है उनको वही सब प्राप्त हो जाता है। नमो रिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो वैरियानंग नमो वैज्ञानंग नमो लोय सत्सावनंग नमो रिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो वैरियानंग नमो वैज्ञानंग नमो लोय सत्सावनंग नमो रिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो वैरियानंग नमो वैज्ञानंग नमो लोय सत्सावनंग नमो रिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो वैरियानंग नमो वैज्ञानंग नमो लोय सत्सावनंग नमो रिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो वैरियानंग नमो वैज्ञानंग नमो लोय सत्सावनंग। दूसरी कथा पूर्णभद्र सेठ की है। सेठ ने संतान था, उसके कोई संतान नहीं थी। धनवान बहुत था, नगर सेठ था। पति पत्नी दोनों ही हमेशा परेशान रहते थे क्योंकि सेठानी को सब बांझ कहकर पुकारते थे। बेचारे कभी कभी तो कहती कि आसपास के लोग मुझे कितना बांझ कहकर पुकारते हैं, तो उस समय मेरा दिल इतना घायल होता है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन दोनों चिंतित होकर ऐसे ही शोकातुर होकर बैठे थे तो एक संत का आगमन होता है। धर्मघोष जी महाराज आते हैं, दोनों को शोकातुर बैठकर देखकर पूछते हैं क्या बात है, इतना धन वैभव होते हुए भी आंसू बहा रहे हो। महाराज धूल पड़े इस वैभव पर, इसको विलसने वाला, इसको उपभोग करने वाला कोई भी नहीं है। मुनि अच्छी तरह से उनको समझाते हैं और बताते हैं क्या तुमने कभी शांतिनाथ भगवान की कथा की? वो कहते नहीं, इसका नाम आज ही सुना है, तो शांतिनाथ भगवान की आराधना करो। मुनि उनको शांतिनाथ भगवान की कथा की आराधना की पुस्तक देते हैं और वो दोनों पति पत्नी एकदम प्रसन्न हो जाते हैं कि अवश्य ही मुनि का आशीर्वाद लगेगा, भूल कर भी विफल नहीं होगा। और एक दिन ऐसे शांतिनाथ भगवान की उन्होंने आराधना कराई और निश्चय अपने मन में निश्चय किया कि हम अवश्य ही पुत्र धन से संपन्न बनेंगे। तो उसी समय ऐसी घटना घटी कि सेठानी ने एक स्वप्न देखा, आम के पके फलों से लदा हुआ देखा। उस समय उसको पता चल गया
कि अब हमारे घर में पुत्र जरूर आएगा। सेठानी गर्भवती हुई। समय बीतने पर उसने एक सुंदर पुत्र रतन को जन्म दिया। सेठ ने बड़ा उत्सव मनाया, अनेकों प्रकार का दान दिया। सेठ के जितने पारिवारिक जन थे उन्होंने भी ऐसा ही उत्सव मनाया और अनेकों गरीब निराश्रित लोगों की उन्होंने सेवा की। इस तरह से सेठ ने एक विराट सभा का आयोजन किया और निवेदन किया, सज्जनों सुनो, जिसके जीवन में किसी भी चीज की कमी है एक बार वो शांतिनाथ भगवान की कथा करा ले। सेठ की ऐसी बात सुनकर उस समय अनेकों लोग जैन धर्म की शरण में आए। सब ने अनुष्ठान किया कि हम भी शांतिनाथ भगवान की कथा अवश्य ही कराएंगे। और भविष्य में वो दंपति दोनों ने श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए और विवेक पूर्वक जीवन को श्रावक धर्म के अर्पित करते हुए अंत समय में सदगति को प्राप्त किया। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोहि संसावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोहि संसावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोहि संसावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोहि संसावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोहि संसावनं। तीसरी कथा एक बहुत गरीब गवाले की है। ऐसा गरीब गवाला जिसका नाम भूपाल था, उसको 2 समय का भोजन भी नहीं मिलता था। बहुत मेहनत करता था लेकिन कुछ भी नहीं मिलता था। बहुत दरिद्री भाग्यहीन था। आसपास के लोगों को उसकी दशा को देखकर रोना आ जाता था। अपनी इस दशा से उबकर उसने बहुत बार मरने की कोशिश की, लेकिन आयुष्य को कोई काट नहीं सकता। लेकिन वो हमेशा यही सोचता था कि क्या मेरा दुर्भाग्य कभी सद्भाग्य में बदलेगा। एक दिन की बात है कि अचानक वो जंगल में जाता था, लकड़ियां काटता था, तो मार्ग में आते हुए एक मुनि से भेंट हो गई। जैसे ही मुनि को देखा उनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर कहने लगा, गुरुदेव, मुनिराज, क्या मेरे दिन कभी बदलेंगे? आज तो ऐसा लग रहा है मैं बड़भागी बन गया हूँ, आप जैसे संत का दर्शन हुआ। संत कहने लगे, अरे घबराते क्यों हो गुरुदेव, आप नहीं जानते दरिद्रता ने मुझे अपने चंगुल में ऐसे दबोच रखा है जैसे बाज चिड़िया को दबोच लेता है। क्या मेरा भाग्य बदलेगा? मुनि ने कहा, क्या तुमने कभी शांतिनाथ भगवान का नाम सुना है? कहती नहीं, आज ही आपके मुख से सुन रहा हूँ। तो अपनी गरीबी को भगाना है तो शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। शांतिनाथ भगवान की कथा का आयोजन मुनि की प्रेरणा से उसने किया और जैसे ही आयोजन किया तो वहां पर एक विचित्र घटना घटी। अभी शांति कथा पूरी ही हुई थी कि वहां पर एक विचित्र घटना घटी कि उस नगरी का जो राजा था, राजा का देहांत हो गया और वहां का एक नियम था कि जब तक दूसरे राजा को गद्दी पर नहीं बिठाया जाता तब तक राजा को संस्कार नहीं किया जाता। अब राजा निसंतान था, उसके संतान नहीं थी, तो सभी ने, सारी पूरी कैबिनेट थी जो उसने मंत्री परिषद ने एक बात ठहराई कि ऐसा करो कि राज्य की जो पालतू हाथनी है उसको उसकी सूंड में एक कलश दे देते हैं जल से भरा हुआ, वो जिसके ऊपर भी अभिषेक करेगी उसी को राजा बना दिया जाएगा। तो हथनी चलती चलती वहीं पर आ गई। जो दीनहीन था, गरीब था कल तक, ऐसे उस भूपाल का भाग्य बदल गया। हाथिनी ने उसके ऊपर कलश से अभिषेक किया, अपने सूंड में उठाकर अपने ऊपर बैठा लिया। सब लोग हैरान हो गए। अब भूपाल जो कल तक गलियों का मोहताज मात्र था वो एकदम राजा बन गया। तो ये शांतिनाथ भगवान की ये श्रद्धा का आगाज है। जहाँ शक होता है, शंका होती है, वहाँ पर कोई भी प्रार्थना आराधना काम नहीं करती। हम शक से और शंका से भरे रहते हैं। तो इसलिए वो भूपाल गवाल जो कल तक गलियों का मोहताज मात्र था, आज राज्य का एक छत्र राज्य का स्वामी बन गया। चारों तरफ जय जयकार होने लगे। और एक बार उसने अपना नियम बना लिया, जब तक शांतिनाथ भगवान की कथा नहीं करता मुंह में पानी भी नहीं डालता था।
शांतिनाथ भगवान की कथा के प्रति उसकी श्रद्धा विश्वास बढ़ गया। एक बार पड़ोसी राजाओं ने सोचा, क्या है, अरे ये तो भिखारी था, इसके अंदर क्या शक्ति होगी, चलो इस पर धावा बोलते हैं और इसका राज्य छीन लेते हैं। उसको भी पड़ोसी राजाओं के मंसूबे पता चल गए, तो उसने 4-4 भिन्न भिन्न स्थानों में, दिशाओं में शांतिनाथ भगवान की कथा बिठवा दी। ये उसकी श्रद्धा थी कि भगवान की कथा से मेरे अंदर अपार बल आ जाएगा, और हुआ भी यही। अकेला ही सब राजाओं को उसने निपटा दिया और चारों तरफ उसकी ख्याति फैल गई। फिर उसने एक विराट सभा का आयोजन करके कहा कि देखो, मेरी नगरी का हर व्यक्ति एक नियम बना ले, शांतिनाथ भगवान की आराधना जो करेगा वो मेरे ही समान बन जाएगा। श्रद्धा और भक्ति से उस भूपाल ने अंतिम समय में श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए और हर समय शांतिनाथ भगवान के समर्पित वो रहने लगा। अंतिम समय में उसने अपनी जीवन में सदगति को प्राप्त किया। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयसवसावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयसवसावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयसवसावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयसवसावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयसवसावणं। चौथी कथा भी ऐसे ही गंगपाल नाम के एक दरिद्री व्यक्ति की है। वो भी ऐसा ही था। वो भी बेचारा सुबह लाता और शाम को एक ही समय खाता था। ऐसे ही उसको भी एक बार मुनिराज मिले। उन्होंने उसको इसी तरह से शांतिनाथ भगवान की कथा का आयोजन करने के लिए कहा। उसने भी बेचारे ने ऐसे इधर उधर से कुछ सामान मांगकर कथा का आयोजन किया। अब कथा का आयोजन किया तो कथा पूरी हुई। प्रसाद बांटकर प्रसाद का पात्र जो ही अंदर कमरे में रखने के लिए गया अपने कक्ष में, तो एकदम चलने से उसको लगा कि उसका पांव जमीन में धंस रहा है। वो सोचने लगा, कल तो यहाँ जमीन इतनी सख्त थी, एकदम ये पोल कहाँ से आ गया। तो उसने वो खोद कर देखा, 3.25 करोड़ रुपए की राशि वहां से निकली। कल तक जो भिखारी था, शांतिनाथ भगवान की कथा से वो एकदम सेठ बन गया। उसने तो इतना दान किया, 252 शहरों में अपनी दुकानें बना ली, अनेकों अनाथ आश्रम बनाए, वृद्ध आश्रम बनाए, स्कूल खुलवाए। जितना जितना दान देता जा रहा था उतनी ही उसकी ख्याति बढ़ती चली जा रही थी, उतना ही। और अंतिम समय में उसने धर्म प्रचार के जितने कार्य हो सकते थे किए। घर घर में जाकर सब लोगों को बताया, मैं आज जो बना हूँ ये शांतिनाथ भगवान की कथा के पावन प्रभाव से बना हूँ। 12 वर्ती श्रावक बना, संलेखना संथारा किया और स्वर्ग में पहुंच गया। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। 5वीं कथा, उसको प्रेत बाधा लग गई थी। प्रेत बाधा लगी। सेठ ने अपनी पुत्र वधू के लिए अनेकों तरह के हथियार अपनाए। कभी सियानों को लेकर आता, अनेकों तंत्र मंत्र करवाता। भूतनी उसके शरीर में प्रवेश कर जाती, व्यंत्री। वो जोर जोर से रोती चिल्लाती, यानी जैसे जैसे उनके खेल होते हैं वो सारे व्यंत्र देवों की वो करती। बेहोश होके गिर जाती, दांतों की बत्तीसी भिड़ जाती। सारे परिवार का चैन हराम हो गया था। भोजन की थाली सजाते, व्यंत्री आ जाती, एकदम फेल फितूर मचाती। सारा सेठ का परिवार बहुत परेशान हो गए थे। क्या करें, सेठ का घर एक चलता फिरता बाजार सा बन गया था। जरा भी सेठ को किसी सयाने के बारे में, तांत्रिक के बारे में पता चलता, उसी समय बुला कर लाता, लेकिन कोई भी उपाय कारागार ना हो पाया। एक दिन की बात है, मुनि सेठ के घर में गोचरी के लिए पधारे। जैसे ही सेठ के लिए गोचरी में पधारे तो देखा वहाँ तो कुछ अलग ही तरह का माहौल बना हुआ है। सेठ ने एकदम
मुनि के चरणों में गिरकर कहा, तारो ये बहुत बाधा हो गई है वेंत्री की। उन्होंने कहा, शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। शांतिनाथ भगवान की कथा कराई और उसके अंदर से जैसे जैसे शांतिनाथ भगवान की कथा के अक्षर उसके कानों में पड़ते जाते थे, पंच प्रमेष्टि नमोकार मंत्र की ध्वनि उसके कानों में जाती थी, तो सारी वेंत्री निकलकर भाग गई और कहा, अब मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी। उसने शपथ ले ली। फिर तो उसके बाद सेठ के घर में तो क्या, उस शहर में भी कभी वेंत्री की बाधा नहीं हो पाई। और सेठ ने भी विराट सभा का आयोजन करके सबको बताया कि देखो, तुम्हारा भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, आज मेरी पुत्र वधू को देखकर तुम्हें पता लग गया होगा कि धर्म की शक्ति क्या होती है। तो इस तरह से सेठ ने बहुत ही अच्छे से अपने आवास निवास में धर्म का प्रचार के जितने कार्य हो सकते थे सारे करवाए। आरोग्यशालाएं खुलवाई, पाठशालाएं खुलवाई, ब्रह्मचर्य आश्रम बनवाए और अंत समय में सेठ ने शांतिनाथ भगवान की शरण को प्राप्त कर अपने जीवन को वंदनीय अभिनंदनीय बनाया, संथारा किया, श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए। तो ऐसे श्री शांतिनाथ भगवान की ये पावन कथा का कि जो भी आराधना करेगा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर में ही गंगा है। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। 6 नंबर की जो कथा शांति कथा की इस पावन पुस्तक में आती है वो रानी विजय सेना की है। जो रानी थी वो जैन धर्म को मानने वाली नहीं थी और राजा जैन धर्म को अंगीकार करता था। एक दिन मुनियों को विनती करके अपने राजमहलों में लेकर आया आहार के लिए। रानी ने जैसे ही देखा एकदम स्पष्ट होकर, बड़ा ही उसको मुनियों को देखकर बहुत अरुचि हो गई और राजा को डांट कर कहने लगी, ये किसको पकड़ कर ले आए? मैले वस्त्र? अरे तुम तो कांच को हीरा मानकर उसका मोल तोल ठहराते हो। ये सच्चा साधु होता तो यहाँ भोजन लेने क्यों आता? अरे वहीं रहकर मौज मारता। ऐसे कहते कहते रानी की काया पलक मार के कोयले सी काली पड़ गई। दांत बाहर निकलाए, कानों में बहरापन छा गया। कहते ना, उग्र पाप वो कहलाता है जो तुरंत अपना बदला दिखा देता है, बदला चुकाता है। तो रानी का शरीर उधर उधर से फट गया, चमड़ी फट गई, उसके हाथ पांव कांपने लगे। राजा ने कहा कि अभी अभी तुमने जो मुनि की निंदा की है उसी का फल है, जल्दी से चलो मुनि से क्षमा याचना कर लो। तो रानी एकदम ऐसे दीनहीन भावों को लेकर मुनि के सामने आई, क्षमा याचना की। मुनि ने कहा, हमारे कारण कुछ नहीं हुआ, हमारा श्राप नहीं है, हम किसी को श्राप नहीं देते। नहीं, मैंने जो भला बुरा कहा आपने जरूर श्राप दिया होगा। मुनि ने कहा, नहीं, तुम अगर स्वस्थ होना चाहते तो शांतिनाथ भगवान की पावन कथा कराओ। शांतिनाथ भगवान की कथा के अमर प्रभाव से जैसे जैसे कथा का आचमन होता जा रहा था, रानी स्वस्थ होती जा रही थी। तो ऐसे शांतिनाथ भगवान की पावन कथा से रानी स्वस्थ हो गई। 7वीं कथा भी ऐसे ही एक युवराज की है, कनक कुमार की। कनक कुमार भी ऐसा ही था, उसके भीतर में संत के प्रति सम्मान नहीं था, धर्म का आदर नहीं था, धर्म ध्यान भी नहीं करता था। अपने मित्रों के साथ एक दिन बाग में गया, इकट्ठे होकर मित्रगण गए बाग में टहलने के लिए। वहाँ गुणधीर मुनि अपने शिष्यों के साथ रुके हुए थे। तो जैसे ही मुनियों को इधर उधर, क्योंकि वो अपना क्रिया कर रहे थे, कोई पलटने का काम कर रहा था, कोई ध्यान का कर रहा था, एकदम अपने साथियों को कहा, ये मलिन वस्त्रों वाले, अजीब सी वेशभूषा वाले किसकी आज्ञा से ठहराए गए हैं? निकालो इनको यहाँ से। यहाँ तो लोग अपने दिल और दिमाग को तरोताजा करने आते हैं, वहाँ गाय की पूंछ जैसी एक वस्तु को लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। ऐसे युवराज भली बुरी मुनि को कहता जा रहा था और उसी समय उसके साथ भी वही हाल हुआ जैसे रानी के साथ हुआ था। एकदम उसकी आंखें बाहर निकल पड़ी, उसकी जबान तुतलाने लगी, उसके हाथ पांव टेढ़े हो गए, एकदम जैसे लकवा हो जाता है उसके शरीर में, बिल्कुल वैसे ही लक्षण हो गए। कांपने लगा उसके हाथ पांव, कानों से सुनना कम हो गया। जब दोस्तों ने देखा ये राजकुमार की क्या हालत हो गई, तो उसी समय एकदम कहने लगे, अरे जल्दी से मुनि के पास चलो, जल्दी से मुनि के पास चलो, तुम वहीं से ठीक हो जाओगे। वो भी
दीनहीन बनकर सिर हिलाता हुआ कहता, जल्दी से कांपती आवाज में मुझे मुनि के पास लेकर चलो। मुनि के पास लेकर आए और कहा, चरणों में लेट कर रोने लगा, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मेरी ये हालत हो गई। मुनि ने कहा, हमारे कारण नहीं हुई, तुम पहले धर्म को सीखो। तो मुनि उसको नव तत्व का देव गुरु धर्म की पहचान बताई, नव तत्व से की पहचान कराई, गृहस्थ के यानी 12 व्रतों को संक्षेप में बताया और कहा, तुम इनको जो तुम अंगीकार कर सकते हो करो, और अभी तुम पूर्ण स्वस्थ होने की जो बात कर रहे हो उसे शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। जाकर उसने शांतिनाथ भगवान की कथा कराई। शांतिनाथ भगवान की कथा कराई तो वो एकदम स्वस्थ हो गया। स्वस्थ हुआ तो ये संदेश सारे शहर में बिजली के समान फैल गया। तब तो लोगों की श्रद्धा शांतिनाथ भगवान के प्रति बहुत बढ़ गई और घर घर में शांतिनाथ भगवान की कथा होने लगी। राजकुमार अतुल धन जन और राज्य से समृद्ध होने लगा और कथा के प्रभाव से दिन दुना रात चौगुना संपन्न होता गया। मुनि ने जो 12 व्रत श्रावक के बताए थे, राजकुमार ने वो सारे अंगीकार किए और अंतिम समय में उसने सदगति को प्राप्त किया। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं नमो हरियंतानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उवजानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयसवसावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरियंतानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उवजानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयसवसावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरियंतानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उवजानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयसवसावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरियंतानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उवजानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयसवसावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरियंतानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उवजानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयसवसावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरियंतानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उवजानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयसवसावनं। ओम शांतिनाथ भगवान की आरती बड़े मन से करना और प्रार्थना करना, शांति के शुभ पुद्गल आपके पास भी पहुंचे। जय श्री शांति प्रभु स्वामी, जय श्री शांति प्रभु, संकट मोचन करिए, संकट मोचन करिए, सुनिए विनय विभो। ओम जय श्री शांति प्रभु। हस्तिनापुर में जन्म में अचला के नंदन, स्वामी अचला के नंदन, विश्वसेन कुल दीपक, विश्वसेन कुल दीपक, प्रभुवानंद वंदन। ओम जय श्री शांति प्रभु। जनमत मृग नशाई, शांति करो देवा, स्वामी शांति करो, चरण कमल सेवा। ओम जय श्री शांति प्रभु। शांति शांति महामंत्र, जो प्रेम युक्त गावे, स्वामी प्रेम युक्त गावे, रोग शोक भय नाशे, रोग शोक भय नाशे, सुख वैभव पावे। ओम जय श्री शांति प्रभु। निर्भय नित्य निरंजन, जाप जपो तेरा, स्वामी जाप जपो तेरा। भवोदधि प्रबल भवर से, भवोदधि प्रबल भवर से, पार करो बेड़ा। ओम जय श्री शांति प्रभु।
समीकृत कर वंदन। ओम जय श्री शांति प्रभु। जय श्री शांति प्रभु स्वामी, जय श्री शांति प्रभु। संकट मोचन करिए, संकट मोचन करिए, सुनिए विनय विभो। ओम जय श्री शांति प्रभु। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। बहुत ही हर्ष का विषय है, गुरु दरबार में आज दिल्ली राजापुरी से श्री संघ अध्यक्ष श्री सतीश जी अपने सभी संघ को लेकर गुरु गणेश दरबार में पधारे हैं। इस दरबार में आप सभी का स्वागत है। मास किया था दिल्ली